नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन एविएशन की, उसकी जबरदस्त कहानी की। ये सिर्फ हवाई जहाज़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, नए नए इनोवेशंस की और हाँ, 1 अरब से ज्यादा लोगों को आपस में जोड़ने की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक देश सिर्फ 10 किलोमीटर की एक छोटी सी मेल फ्लाइट से आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट बन गया? चलिए इस सफर को समझते हैं, एक छोटी सी चिंगारी से लेकर उस विशाल सिस्टम तक जो आज पूरे भारत को एक साथ लाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही हिम्मत वाले लोगों और सच कहें तो बहुत ही बेसिक हवाई जहाज़ों के साथ। ये वो लोग थे जिन्होंने आसमान में भारत का आने वाला कल देखा था। देखिए 3 पल ऐसे थे जिन्होंने इंडियन एविएशन की नींव रखी। सबसे पहले 1911 में भारत की पहली कमर्शियल फ्लाइट। फिर आया साल 1932 जब JRD टाटा ने वो ऐतिहासिक मेल फ्लाइट उड़ाई। और फिर 1953 में हुआ राष्ट्रीयकरण, जिससे इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बने। इन्हीं 3 घटनाओं ने आप कह सकते हैं कि आने वाले पूरे युग के लिए स्टेज सेट कर दिया था। और JRD टाटा की वो उड़ान, वो सिर्फ एक जहाज उड़ाना नहीं था, असल में वो एक बहुत बड़े सपने की शुरुआत थी। एक ऐसे भारत का सपना जहां कोई भी जगह दूर ना हो, जहां लोग आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकें। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई, लेकिन इन गिनी चुनी उड़ानों को एक पूरे देश के सिस्टम में कैसे बदला गया? चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। एक ऐसा ढांचा बनाकर जिसमें सेफ्टी और ग्रोथ दोनों को जगह मिली। इसे ऐसे समझिए जैसे हवाई यात्रा के पीछे एक अदृश्य आर्किटेक्चर काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस उसी का हिस्सा हैं। DGCA यानी आसमान का ट्रैफिक कंट्रोलर, जो सब कुछ सेफ रखता है। फिर है AAI, जो देश के एयरपोर्ट्स को बनाता और चलाता है। और NCAP 2016, जो कि आज के दौर में ग्रोथ का पूरा रोड मैप है। इन्हीं की वजह से हवाई सफर इतना आसान और सुरक्षित है। और हाँ, इसी दौरान एक और कहानी भी चल रही थी। वो थी राष्ट्रीय सुरक्षा की। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक लंबा सफर तय किया है। सोचिए, शुरुआती प्रोपेलर वाले जहाजों से लेकर आज के रफाल जैसे लड़ाकू विमान तक टेक्नोलॉजी में कितना जबरदस्त बदलाव आया है। अब जब नींव मजबूत हो गई तो सिविल एविएशन के लिए असली टेक ऑफ का समय आ गया था। और जो ग्रोथ हुई वो कमाल की थी। ये वो दौर था जब हवाई सफर सिर्फ कुछ अमीर लोगों की बात नहीं रह गया, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक हकीकत बनने लगा। जरा इस आंकड़े को देखिए, 22 करोड़ इतने पैसेंजर्स ने फाइनेंशियल ईयर 24 में हवाई सफर किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कितनी बड़ी आर्थिक गतिविधि हुई और कितने लोगों तक हवाई यात्रा की पहुंच बनी। और अंदाजा ये है कि 2035 तक ये नंबर डबल हो सकता है। और ये ग्रोथ सिर्फ फ्लाइट्स की संख्या में नहीं हुई है, असल में तो पूरा नेटवर्क ही फैल गया। 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट्स थे, वहीं 2025 तक ये संख्या 163 होने का अनुमान है। मतलब देश के कोने कोने को आपस में जोड़ना, जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। इस पूरी ग्रोथ स्टोरी में एक चीज बहुत खास है, और वो है हवाई यात्रा को आम इंसान तक पहुंचाना और बड़े बड़े शहरों और छोटे कस्बों के बीच की दूरी को मिटाना। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, सोचिए, एक अकेली स्कीम ने इतने लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 1.5 करोड़ लोगों की कहानियां हैं जिनके लिए अब दुनिया छोटी हो गई है। और ये स्कीम सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं थी, नहीं, ये एक मिशन था। मिशन था हवाई सफर को सस्ता और आसान बनाना, ताकि छोटे शहरों का भी विकास हो सके। और इसका नाम उड़े देश का आम नागरिक। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त। जो हवाई पट्टियां सालों से बंद पड़ी थीं, वो फिर से चालू हो गईं और इकोनॉमिक हब बन गईं। परिवार जुड़ गए, बिजनेस को फायदा हुआ, और तो और अलग अलग राज्यों के बीच कल्चरल कनेक्शन भी और मजबूत हुआ। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट का भविष्य कैसा होने वाला है? चलिए जरा कंपटीशन और आने वाले कल पर नजर डालते हैं। ये चार्ट आज की स्थिति को साफ साफ दिखाता है। मार्केट में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जैसे इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप, जिनका दबदबा है। लेकिन दिलचस्प बात अब ये हो रही है कि गेम बदल रहा है। अब फोकस सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया भर में कंपटीशन करने का है। जैसे इंडिगो ने हाल ही में 30 एयरबस A350 का ऑर्डर दिया है। ये साफ इशारा है कि अब नजरें लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर हैं। और हां, एक बहुत जरूरी बात, भविष्य की ये ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी
यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर की जा रही है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या SAF को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका मकसद दोहरा है, एक तो इंडस्ट्री का कार्बन फुटप्रिंट कम करना और दूसरा ग्रीन जॉब्स तैयार करना। तो ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे का रास्ता पैसेंजर को ध्यान में रखकर और भी नए नए इनोवेशन से भरा है। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, बेहतर पैसेंजर राइड्स, ये सब भविष्य की बातें हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगले 10 सालों में भारत का आसमान कैसा दिखेगा।